हमारे डाल्टन दादा का एक्सपेरिमेंट जो था वो गलत सिद्ध किया। क्यों? क्योंकि डाल्टन ने क्या कहे थे कि जिनका अलग अलग तत्वों के जो परमाणु भार होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग गुण वाले होते हैं। हाँ नहीं, ये पहले बोले थे कि अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होंगे भार, परमाणु भार क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जबकि किसी ने कहा कि कैसे बोल दिया, पता है ना। जैसे कि आपको कुछ जानकारी हो, जैसे लक्ष्मण जी किए थे रामायण में, सीता स्वयंवर देखे हो ना, रामायण नहीं देखो? हाँ, नहीं देखो तो देखो, बहुत वहां तो ज्ञान का भंडार है यार रामायण महाभारत हमारा। हमको गर्व होना चाहिए कि उस कंट्री से हम लोग बिलोंग करते हैं जहाँ पे घटनाएं हो। जब पूरे सीता स्वयंवर जो सीता जी का होता है उसमें देश विदेश के महान राजा जुटे हुए होते हैं। और जो होता है इनका क्या प्रण होता है, सीता जी के जो पिता जनक जी होते हैं कि जो इस धनुआ पर लाकर क्या कर लेगा, तोड़ देगा इसको, उसको हाँ मैंने उठाएगा तब तोड़ेगा, बिना उठाए तो तोड़ेगा, तोड़ देगा, उससे हम अपनी बेटी सीता का क्या कर देंगे, ब्याह करवा देंगे। लेकिन सारे राजा जाते हैं पहले एक हाथ से बड़ वीर थे, कहते हैं कि एक धनुआ के लिए इतना लोग के बुलाने की क्या आवश्यकता था, हम काफी थे, हम अकेले ही काफी थे भाई, हम सीता से विवाह कर लेते। लेकिन जब समय गुजरता है जाते हैं एक हाथ लगाते हैं, क्योंकि आमतौर पर धनुष एक हाथ से उठता है, सोचते हैं शायद अरे भैया धनुष तो पहले उठाइए, वो हिलता ही नहीं है। हम दोनों हाथ लगाते हैं, दोनों हाथ से उठाते हैं, नहीं उठता है। जब एक एक करके सभी लोग थक जाते हैं, मुड़ी सबका इस तरह हो जाता है, रावण भी जाते हैं उस सभा में, रावण से एक हाथ लगाते हैं तो अलगे फीलिंग आता है, तब वो जान जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल धनुहा नहीं है। असाई तो अलग अलग जो है प्रकाशन जो है अलग अलग लिखता है, उसमें ये भी किसी कविता में मतलब कहानी में कहा गया है रामायण में कि जो उनके कोई रिलेटिव का उस दिन तबीयत खराब हो गया था, हालत खराब हो गया था, तो रावण जी जो थे, रावण जी रिस्पेक्ट नाम ले रहे हैं वो सभा छोड़कर चले जाते हैं। तब जो होते हैं जनक जी खिसियाते हैं, कहते हैं कि अरे हम तो सोचे थे कि देश विदेश में बहुत बड़े बलवान लोग हैं, जानकार लोग हैं, ऐसा हम प्रण कर दिए, लग रहा है कि हमारी बेटी जो सीता है वो कुंवारी ही रह जाएगी, क्योंकि किसी से अगर धनुआ टूटा ही नहीं, जितने राजा महाराजा थे वो तो सब थक गए। और लक्ष्मण जी अपने गुरु के साथ विश्वामित्र जी के साथ वहां रहते हैं, खिसिया जाते हैं कि अगर भैया आदेश दे, कैसे आप बोल दिए कि सभा में कोई मर्द नहीं है, कोई वीर पुरुष नहीं है, अगर भैया आदेश दे दे तो हम इस धनुआ को खैनी के समान मल कर फूंक देंगे। विश्वामित्र जी समझ जाते कि लक्ष्मण जो है ना आज सारा काम गड़बड़ा देगा। अरे क्यों, अगर वो धनुआ टूट देते तो शादी लक्ष्मण जी का ना हो जाता, राम जी भरत जी सब कुंवारे ही रह जाते। तो अब राम जी को आदेश देते हैं विश्वामित्र जी, और तब जाकर जो होता है पता नहीं, देखो बोल देते हैं शायद विश्वामित्र जी थे या उनका गुरु, शायद विश्वामित्र ही थे, गुरु के नाम विश्वामित्र। हाँ, क्योंकि हो सके कि मान लीजिए कि थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो इधर लोग आकर हमको ज्ञान देने लगेंगे, भैया गलती हो सकता है। गुरु जहां तक हमको जानकारी विश्वामित्र जी होते हैं। और मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी समझाना ये था कि जब आप योग्य हो और कोई उंगली उठाए, मुन्ना भैया याद है मिर्जापुर देखे हो, उसमें मुन्ना भैया के नाम नहीं सुना, क्या कहता है कि बहुत तकलीफ होता है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। ये देखो शॉर्ट जाकर देखो, मिर्जापुर अति है वेब सीरीज है जिसमें मुन्ना भैया का किरदार निभाया गया है। मुन्ना भैया कहते हैं, सुनो चचा, ओ चचा, गोलियां मारता है गाली देकर, तो वही तो कहता है कि बहुत तकलीफ होता है जब किसी कार्य के लिए आप योग्य हो, हाँ वही बताओ, और कोई आपकी योग्यता ना पहचाने, तो वही बात है।